हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सा डिस्कस करते हैं। आधुनिकरण का सही मतलब होता है, अगर हम सही तौर पे अगर देखें तो आधुनिकरण का मतलब होता है अपने देश का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी की सहायता से विकास करना। वो विकास जिससे हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आर्थिक नींव सुदृढ़ हो, हम फाइनेंशियल तौर पे बहुत स्ट्रांग बने और हम अन्य राष्ट्रों के संग में हर तरीके से उनकी सपोर्ट करें, उनके संगठन में शामिल हो, उनको अपने तरीके से या अपनी जितनी पावर होती है, अगर उन्हें कहीं हेल्प की जरूरत होती है तो हम वो हेल्प भी दें और अपनी जितनी भी हमारी स्ट्रांगनेस है उसको बनाए रखें। अगर हम आधुनिकरण को इस रूप में देखें कि आधुनिकरण वाकई में विज्ञान और तकनीकी के द्वारा ही सही रूप में प्रस्तुत होता है, तो ये बात बहुत ज्यादा सही और सही अर्थों को सही रूप में समझने वाली है। क्योंकि आधुनिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने अदर कंट्री से कुछ सीख लिया और उसके चीज़ों को हमने अपना लिया या देखा हमने कि अन्य कंट्रीज कैसे कैसे विकास कर रही हैं, तो हमने उन सब की बातों को देखा और समझ लिया और उसको अपना लिया। तो जो भी नया इनोवेशन हुआ या जो भी इन्वेंशन करा या जो भी नए थॉट्स हुए वो तो उस राष्ट्र के हुए ना जिस राष्ट्र ने अपने को इस तरीके से मॉडर्नाइज किया और कुछ नई बातों का इनोवेट किया या कुछ नई बातों का आविष्कार किया। हमने तो केवल उनकी चीजों को अपना लिया, हमने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। तो हाँ, आधुनिकरण ये नहीं हुआ। ठीक है, हमने किसी की अच्छाइयों को अपना लिया, हमने उनकी जितनी पावर है उससे कुछ सीखा या हमने उनकी हेल्प मांगी तो उन्होंने हमको वो हेल्प दी, क्योंकि हम सब ने कई राष्ट्र मिलकर एक संगठन बनाते हैं। कई टाइप के संगठन हैं, अब तो खैर एक संगठन नहीं है, कई राष्ट्रों के कई संगठन हैं, चाहे वो फाइनेंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके सेफ्टी जो होती कंट्रीज की डिफेंस के लिए हो वो हो, या WHO के हम सदस्य हैं तो है, या यूनिसेफ की जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनकी बात को समझा और उन्होंने जितने भी अच्छे आइडियाज थे उनको हमने अडॉप्ट किया तो वो आधुनिकरण हो गया, ऐसा है। लेकिन इतना भी नहीं है। आधुनिकरण का मतलब होता है हमारा खुद में सक्षम होना, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना जो कि सभी के लिए अच्छा हो, जो हमारी कंट्री को, हमारे समाज को स्ट्रॉन्ग करे और साथ में हमारी क्वालिटीज, हमारी पावर का जो अदर कंट्रीज हैं वो भी सम्मान करें, हम उनके लिए भी हमेशा तैयार रहें। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो उस समय भारत इतना ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं था, इतना आधुनिकरण की प्रक्रिया हमारे भारतवर्ष में नहीं थी। लेकिन यूरोप कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन हो गया, जर्मन हो गया, इन सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ था, बहुत ज्यादा साइंस का डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हुए, कई साइंटिस्ट ने अपनी प्रोग्रेस को दिखाया और कई तरीके से, चाहे वो किसी वायरस का आपका कोई वैक्सीन हो या कोई मशीन हो या कोई भी टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज हो, तो उन सब चीजों में उन कंट्रीज ने 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी थी। फिर 20वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा। भारत ने भी कुछ नया कोशिश करने के लिए बहुत ज्यादा अपने को सक्षम बनाया, बहुत ज्यादा अपने लिए काम करा, अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे। लेकिन तब तक भी इतना नहीं हो पाया था जितना आज के टाइम में हमारा इंडिया डेवलप है, जितना ज्यादा आज हमारा इंडिया अच्छे से काम कर रहा है और मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। तो
सही अर्थों में मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है हमारा हर तरीके से शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी की सहायता से स्ट्रांग होना, स्ट्रांगनेस, पावरफुल होना, हर तरीके से हर परेशानी को झेलने की क्षमता का विकास होना, ये सब बातें मॉडर्नाइजेशन में आती हैं। अब मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण और पाश्चात्यकरण, ये बहुत पास पास की चीजें हैं और बहुत ज़्यादा इसमें अर्थ में अंतर नहीं है। लेकिन सही मायने में आधुनिकरण का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा, साइंस के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज का विकास करना, उसे मजबूत बनाना। जबकि पाश्चात्यकरण का मतलब होता है पूर्वी देशों द्वारा पश्चिमी देशों के रहन सहन, उनके व्यवहार, उनके रीति रिवाज, उनका क्रियाकलाप, उनको अपनाने का तरीका। हाँ, भारत में भी वेस्टर्न कल्चर आया। भारत ने भी बहुत सारी चीजें अभी हैं वेस्टर्न कल्चर की। आप जो सभ्यता हमारी भारतीय थी, उस सभ्यता में हमने कहीं ना कहीं कुछ वेस्टर्न तरीकों को अपनाया है, ये बात सही है। लेकिन वेस्टर्न जो हमारी बातें हैं और आधुनिकरण, इनको एक रूप में लेना सही नहीं है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में अपना लेते हैं उन बातों को और आधुनिकरण में हम उन चीज़ों का, हम अपनी जो क्वालिटी का विकास करते हैं, हम अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम सक्षम बनने की कोशिश करते हैं, हम बिल्कुल मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। आधुनिकरण वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक हम मॉडर्न नहीं होंगे, जब तक हमारी समाज में मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, तो हम कैसे अन्य समाज के साथ में जो कैसी भी अगर अन्य कंट्रीज हैं उनके संग में हम कैसे कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। आधुनिकरण का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक सीमा होती है। हर एक बात, लाइफ की हर एक बात, लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस जब तक एक सीमा में रहता है तब तक उस पर कंट्रोल होता है, और सीमा से बाहर जब वो बात जाती है तो वो भयानक हो जाती है। कोई भी बात ले लो, एक लिमिट में हर चीज अच्छी है और लिमिट के बाहर हर चीज खराब है। ठीक वही बात आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन की भी होती है। हम अच्छे अच्छे तरीकों से अपने लिए कुछ नए इनोवेशन करते हैं, हम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत बहुत अच्छा सुदृढ़ राष्ट्र बने, हमारा हम नंबर 1 कहलाएं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत काम किए भी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सोच रही है, हमने खुद में बहुत नए इन्वेंशंस करे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस आधुनिकरण में हम लोग कुछ पाश्चात्यकरण को मिला दे रहे हैं, हम अपनी सीमा से कहीं ना कहीं हट रहे हैं। ये बात हम समझ रहे हैं और हमें इसको दूर करने की आवश्यकता है। हर चीज सीमा में रह के अच्छी लगती है, वाकई में अच्छी लगती है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आधुनिकरण की प्रक्रिया हमारी हुई, जो आधुनिकरण की प्रक्रिया में हमने काम करे, जिस तरीके से हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को ऊंचा ले जाने के लिए हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हम कितना लाभ वाली चीजें कर रहे हैं और कितना हानि वाली चीजें कर रहे हैं, या कितने उसके बेनिफिट्स हैं और कितने उसके घाटे हैं। तो चलिए आधुनिकरण की अब हम कुछ बेनिफिट्स को ले लेते हैं। बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स है हमारे देश का प्रौद्योगिकी, शिक्षा, विज्ञान के रूप में आगे बढ़ना। हम कदम से कदम मिला रहे हैं अन्य राष्ट्रों के संग में। हमने इतना अच्छा अपने को सुदृढ़ बना लिया है। अभी हाल ही में जब कोविड का प्रॉब्लम हुआ था तो हमने वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार हुई, और भी कई होम्योपैथी में भी कई हुए, आयुर्वेद में भी हमने बहुत ज़्यादा इनोवेशंस किए। तो वो हमने अपनी
अपने जो भी हमारी मजबूती है उसको दिखाया, और उस चीज से हमने अन्य देशों की भी मदद करी। अभी कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले बांग्लादेश का भी हाल बहुत खराब था, बहुत ज्यादा खराब था। तो इंडिया ने हर तरीके से मदद करी, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे कोई बात हो, तो हर तरीके से इंडिया ने मदद करी। क्यों करी? क्योंकि वो इस लायक है, हमारा भारत इस लायक है कि हम अन्य देशों की मदद कर सकते हैं। ये भी एक हमारी उपलब्धि है आधुनिकरण में। उसके बाद में आधुनिकरण में हम ये भी सोच सकते हैं कि हमने बहुत तरीके के इन्वेंशंस करे हर हर लाइन में, चाहे वो डिफेंस में हो। अभी तक चाइना और भारत की जो हालत थी, या जो पाकिस्तान से जो हमारी बातें थी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें परेशानी हो रही थी। लेकिन आज हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारे इतने देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हम खुद में इतने शक्तिशाली हैं कि हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। वो राष्ट्र हमसे कहीं ना कहीं घबराते हैं कि इंडिया इतना मजबूत हो चुका है। ये एक मॉडर्नाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। फिर मॉडर्नाइजेशन के उसमें हम इतनी अच्छी अच्छी बातों को लेके आए। अभी जब यूक्रेन का वॉर हुआ तो कितने आपने देखे कि एमबीबीएस के लोग, बच्चों को वहां से लाया गया, क्योंकि बच्चे वहां जाके पढ़ाई किया करते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सहायता से, हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट की सहायता से वो सारे बच्चे यूक्रेन से लाए गए। उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई की जिम्मेदारी इंडिया ने ली, और अब तो एमबीबीएस की जो पढ़ाई है उसको हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे बच्चे यही एमबीबीएस करें और हिंदी में करें, वो सब चीजें आ गई। तो ये भी एक आधुनिकरण का ही एग्जाम्पल है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आधुनिकरण की। और एंड में हम आधुनिकरण में ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में बुराइयों का अंत हुआ, कुरीतियों का अंत हुआ, वुमेन एम्पावर पे बात हुई, नारी सशक्तिकरण पे बात हुई, आज कितना ज़्यादा सम्मान है, और अपराध भी थोड़े कम हुए हैं, और हर तरीके से महिला कदम से कदम मिला के चल रही है, हर एरिया में वो आगे बढ़ रही है। तो ये भी आधुनिकरण की ही देन है। कितना ज्यादा मीडिया का विकास हुआ, आज एक आम इंसान भी अपनी क्वालिटी मीडिया के थ्रू, अपनी बातों को मीडिया के थ्रू हर तरीके से अपनी शिक्षा को या कुछ अन्य शिक्षकों की बातों को समझ सकता है, उन्हें सुन सकता है, उन्हें देख सकता है और अपनी एजुकेशन ले सकता है। वैसे ही एक टीचर मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने लेक्चर्स को, अपने वीडियोस को, अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थियों में बांट सकता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा लाभ है शिक्षा प्राप्त करने वालों को और शिक्षा देने वालों का। इसमें एक एग्जाम्पल हम भी हैं, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने लेक्चर्स को, अपने एजुकेशन की बातों को आपके सामने रख रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं हमारे मॉडर्नाइजेशन के, आधुनिकरण के। अब कुछ हानियां भी हैं, और वो हानियां कहीं ना कहीं हम लोगों ने बनाई हैं। हम लोगों ने उस चीज का जो हमको पावर मिली, जो हमको लाभ मिले, तो हमने उसका मिसयूज किया। वो मिसयूज आधुनिकरण के लिए घोर अभिशाप है। हमने क्या करा, हमने आधुनिकरण में वेस्टर्नाइज, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको मिक्स कर दिया। वो गलत हुआ। हमने सोशल मीडिया में ज्ञान की जगह हमने अनशन बातों को उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। बच्चों ने पढ़ाई कम करी और उस पर गेम्स वगैरह, ठीक है एक लिमिट तक गेम्स खेलने चाहिए, जबकि मैंने ये बात को आपको कहा है कि हर सीमा में रह के हर चीज़ अच्छी होती है, और सीमा से बाहर रह के वो चीज़ खराब होती है। तो वही चीज़ है, हमने सोशल मीडिया का मिसयूज़ करा, तो ये भी आधुनिकरण की हानि है। हमने जो इन्वेंशंस हुए उसका हमने गलत उपयोग कर लिया, वो भी एक आधुनिकरण की हानि है। हमने अपने जो हमारी पावर है, या जो हमने इतनी मुश्किल से मेहनत से तैयार किया, उस चीज को अगर हम दुरुपयोग करते हैं, उन सब बातों का अगर हम दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारी आधुनिकरण की हानि होती है। ये जो हानि है ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए हानि बन जाती है एक टाइम के बाद, अगर हमने उस चीज पे कंट्रोल नहीं किया। तो फायदा और घाटा ये होता है, लेकिन जब हम अपने
जो हमने बेनिफिट्स बनाए, जो हमने इतना अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, अगर हम उस चीज़ का मिसयूज करते हैं तो वो खराब बात है, हमें वो नहीं करना चाहिए है। अब आप एक मोबाइल की बात लीजिए, आप इंटरनेट की सहायता से बहुत बड़े बड़े ज्ञान लेके बच्चों ने उस चीज़ का फायदा भी उठाया है। बच्चों ने हर तरीके से हेल्पफुल रहा, कोविड का टाइम हो या कैसा भी टाइम हो, या आज भी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करके सारे काम कर रहे हैं, आज भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ का ये प्लस है, ये बेनिफिट है आधुनिकरण का। अब उसमें बच्चा अपनी चीज़ें ना देख के, अपना रिलेटेड सब्जेक्ट ना देख के, अपनी बातों को ना दे के, उस पर कम ध्यान दे के अनशन चीज़ों पे अगर ज़्यादा ध्यान देता है तो वो उसका मिसयूज है। ठीक है, मनोरंजन अपनी जगह अच्छा है, हमें एंजॉय करना चाहिए, एंटरटेनमेंट माइंड को करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में माइंड को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात को नहीं नकारती, करना चाहिए। लेकिन एक, जब आपका माइंड फ्री हो जाए, जब आपका माइंड फ्रेश हो जाए तो भाई अपने काम पे लगो, थोड़ा फ्रेश कर लिया अपना माइंड, अपने काम पे लग जाओ। पर ऐसा नहीं होता है। इंसान क्या करता है, अरे देखना है तो वो देखना है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, इतना माइंड फ्रेश हो जाता है कि आप अपना कंटेंट ही नहीं देखते हो। अपना कंटेंट देखो, अपने लक्ष्य के लिए, अपना जो आपने टेक्नोलॉजी से, साइंस से, एजुकेशन से जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको लो। और उसके बाद में जो आपको थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन करना है, एंजॉय करना है, किस तरीके से भी आपको उस चीज़ का सहारा लेना है तो आप लो, मनाही नहीं है, लेकिन लिमिट में। तो ये कुछ बात है आधुनिकरण की, जिसमें हम लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है और उसको कहीं ना कहीं नकारा भी है, उसको गुणों को हमने अवहेलना भी करी है। अब आधुनिकरण में जब हमने इतना अच्छे से प्रोग्रेस करी, जब हमने इतनी सारी बातों को जितनी बुराइयां हैं उसका अंत भी किया, बुराइयों से लड़ने की क्षमता भी ली, कुछ कुछ नए नए आविष्कार भी किए, अन्य देशों की मदद भी करी, सब एक महत्वपूर्ण हुए। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हम सब ग्लोबल हो गए, वैश्विक तरीके से हम लोग एक साथ हो गए। तो ये सब बातें भी आधुनिकरण की ही देन है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत में आधुनिकरण की क्या और नई प्रोग्रेस रही और एजुकेशन कैसे मॉडर्नाइजेशन में सपोर्ट करता है, वो सब बातें आपके सामने करूंगी। तो मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एजुकेशन का पूरा नॉलेज लीजिए। थैंक यू।